Good morning, students. In the third lesson, The Lost Child, I have taught you about a little child who was going with his parents to the fair. The fair was held out of the village. So many people came out of their village and they were going like the rabbits who were coming from their warren. In the same way, the child was attracted towards the toys shops and he wanted to demand for the toys, but he knew about the refusal of his parents, especially his father, who was watching him red-eyed, and it was the refusal of his father. So then he saw ahead of him there was so beauty, and everywhere he was attracted, and they reached on the footpath of a field. स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा है, खिलौनों की दुकानों के प्रति आकर्षित था वो। द चाइल्ड लुक्ड अप, बच्चे ने ऊपर की ओर देखा, टू हिज फादर एंड मदर, अपनी पिता और माता की ओर। सैचुरेटेड विद द शिरिल जॉय एंड वंडर ऑफ हिज वास्ट ग्लोरी। सैचुरेटेड का मतलब होता है भीगा हुआ या तर, यहाँ इसका मतलब है मोहित। तो वह मोहित हो चुका था विद शिरिल जॉय, उस तेज मतलब शोर करते हुए आनंद से, एंड वंडर और आश्चर्य से, ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी, जो ये गौरव या यश का जो विस्तार हो वहाँ पे उसको दिखाई पड़ रहा था। तो चारों तरफ उसको गौरव और यश नज़र आ रहा था, अर्थात सुंदरता नज़र आ रही थी। एंड फीलिंग दैट, और वो महसूस कर रहा था कि दे टू, वे भी, वोर, ये वियर की सेकंड फॉर्म है, वोर द एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य या सबूत, तो वो भी पहने हुए थे सबूत ऑफ दिस प्योर डिलाइट, इस शुद्ध आनंद का, इन दियर फेसेस, अपने चेहरों पर। यानी बच्चे को महसूस हो रहा था कि उसके माता पिता भी इस सुंदरता से मोहित थे और उनके चेहरों पर भी इसका साक्ष्य था। ही लेफ्ट द फुटपाथ, उसने वो चबूतरा जो है उसको छोड़ दिया, एंड प्लंज्ड, प्लंज्ड मीन्स होता है कूदना, हेडलॉन्ग मैंने सर के बल, इनटू द फील्ड, खेत में। तो एकदम से आगे की तरफ कूदा हुआ है, खेत में कूदकर भागने लगा। प्रांसिंग लाइक ए यंग कोल्ड, प्रांसिंग का मतलब होता है इतराते हुए चलना, लाइक ए यंग कोल्ड, एक छोटे बछड़े की समान। तो जैसे बछड़ा होता है तो उसके समान में इतराते हुए खेत में चलने लगा। हिज स्मॉल फीट टाइमिंग, उसके जो छोटे छोटे पैर थे वो टाइमिंग यानी समयबद्ध थे, विद द फिटफुल गस्ट ऑफ वाइंड। फिटफुल मीन्स मस्त कर देने वाली, गस्ट मीन्स झोंका, ऑफ वाइंड मीन्स हवा का। तो हवा का जो मस्त कर देने वाला जो झोंका था, उसके साथ उसके कदम भी टाइमिंग बनाए हुए थे। दैट केम, वो हवा कहाँ से आ रही थी? रिच विद फ्रेग्रेंस ऑफ मोर डिस्टेंस फील्ड्स, सुदूर खेतों से वो हवा आ रही थी और वह भरी हुई थी फ्रेग्रेंस से। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू। तो जो दूर वहाँ पे खेत थे, उन खेतों में खुशबू को लेकर के ये हवा के झोंके चल रहे थे। तो बच्चा उस हवा के झोंके के साथ में ही टाइमिंग करते हुए, इतराते हुए बछड़े के समान चल रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बर्स्टिंग। ड्रैगन फ्लाइज ये एक इंसेक्ट होता है, ये कीट पतंगा होता है, तो उसका एक समूह, वर बस्लिंग मीन्स निकल रहा था, अबाउट मीन्स इधर उधर, ऑन दियर गॉडी पर्पल, गॉडी का मतलब होता है भड़कीले, पर्पल मीन्स बैंगनी, विंग्स मैंने पंख। तो इस तरह से वहाँ पे कुछ कीट पतंगे थे जो भड़कीले पर्पल, उनके विंग्स थे, पंख थे, और वे वहाँ पे इधर उधर घूम रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, और इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है रोकना, द फ्लाइट मीन्स उड़ान को, ऑफ ए लोन ब्लैक बटरफ्लाई, एक वहाँ पे अकेली, लोन मीन्स अकेली, काली तितली थी, तो एक अकेली काली तितली की जो उड़ान थी उसको ये पतंगे उसका रास्ता रोक रहे थे। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, और ये जो तितली थी ये मधु की तलाश में निकली हुई थी, फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से। तो फूलों का रस चूसने के लिए जो
मधु की तलाश में ये अकेली काली तितली निकली हुई थी। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने उनका पीछा किया। इन द एयर विद हिज गेज, इन द एयर, हवा में उनका पीछा कर रहा है। और गेज मीन्स टकटकी लगाकर देखना, तो वह पूरा टकटकी लगाकर देख रहा है। टिल, मैंने जब तक कि वन ऑफ देम वुड फोल्ड, उनमें से कोई एक फोल्ड कर ले, इट्स मीन्स मैंने अपने पंखों को, एंड रेस्ट, और आराम करे। तो तितली जो होती है, ये कीट पतंगे जो होते हैं, आराम करने के लिए अपने पंखों को फोल्ड करके जब बैठ जाते हैं तो तभी बच्चा उनको पकड़ पाएगा। एंड ही वुड ट्राई, और फिर वो कोशिश करेगा टू कैच इट, उसको पकड़ने के लिए। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, परंतु वह जो तितली थी वो उड़ने लगी, फ्लटरिंग, फड़फड़ाते हुए, फ्लैपिंग का मतलब भी फड़फड़ाते हुए, अप इन टू द एयर, हवा में। तो इस प्रकार बच्चा उस तितली को नहीं पकड़ पाया। When he had almost caught it, और उस समय जब वह लगभग उसको पकड़ने ही वाला था, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, तो तभी वह तितली फड़फड़ाते हुए ऊपर हवा में चली गई। वन बोल्ड ब्लैक बी, एक वहाँ पे बोल्ड यानी बहादुर, साहसी काली मधुमक्खी थी। हैविंग इवेडेड का मतलब है बचना, कैप्चर, तो वह उसकी पकड़ से बच गई थी। सॉ टू टेम्प्ट हिम, वह भी उसको लुभा रही थी, टेम्प्ट मीन्स लुभाना। बाय विनिंग, मैंने फड़फड़ाते हुए, राउंड हिज ईयर, उसके कान के चारों ओर। तो एक काली मधुमक्खी जो है वो उसके कान के चारों ओर भिनभिना रही थी और उसको लुभा रही थी। एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज, और लगभग वह उसके होठों पर बैठने वाली थी। तो इस प्रकार मधुमक्खी का बैठना तो उसके लिए खतरनाक हो जाता। When his mother gave a cautionary call, जब उसकी माँ ने उसको चेतावनी वाली आवाज़ दी, कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ चबूतरे के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। गेली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक, एंड वॉक एब्रीस्ट, एब्रीस्ट का मतलब है बराबर में, और चलकर उनके बराबर लग गया। एब्रीस्ट ऑफ देम, उनके बराबर लग गया। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट, परंतु जल्दी ही वह छूट गया। बिहाइंड मीन्स पीछे, जल्दी फिर पीछे छूट गया, क्योंकि अब फिर वो अट्रैक्टेड, आकर्षित था, बाय द लिटिल इंसेक्ट, छोटे छोटे जो कीट पतंगे हैं उनसे, एंड वर्म्स, और कीड़ों से, अलॉन्ग द फुटपाथ, जो फुटपाथ पर थे। दैट वर टीमिंग आउट, जो टीम के रूप में यानी समूह के रूप में बाहर निकले हुए थे। फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छिपने वाले स्थानों से, टू एंजॉय द सनशाइन। That's all for today. Rest of the paragraphs will be taught to you next week. All the best.